नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तबादला करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है, उसके बाद से दिल्ली सरकार के द्वारा अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के मामले को जो अधिकारी देख रहे थे, केजरीवाल सरकार ने उसे हटा दिया। साथ ही साथ 2000 की नोट की बंदी के मामले पर भी सरकार का बचाव किया और कहा, यह रिजर्व बैंक का निर्णय है। रिजर्व बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि वह उनका अधिकार है, लेकिन जो यह दावा किया जा रहा है कि इससे विपक्षी एकता दिखेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नहीं हैं। दक्षिण बिहार के प्रमुख नेता नहीं हैं। ऐसे में इसे विपक्षी एकता के रूप में इस कार्यक्रम को देखना सही नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत में अभी प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। करेंगे आपको हमको यहाँ प्रेस करनी पड़ी क्योंकि आप लोग उपस्थित थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर करके आज ये प्रेस जरूरी है, जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, भारत की राजधानी दिल्ली के संबंध में है। आपको मालूम है, दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है। वहां पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहां पर एक विधानसभा भी बनी है 239 AA के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहां की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है, तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। और देखिए, YJ राजशेखर IAS 2010 बैच के थे, जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर, जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी IAS ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी IAS ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक IAS 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं। वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया,
तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं। इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये आरबीआई की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। शपथ ग्रहण में जाने पर कहां आपत्ति है, लेकिन उसी में आपने देख लिया वहां नवीन पटनायक जी नहीं है, वहां बीआरएस या टीआरएस के लोग नहीं हैं, वहां पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का यह सूत्र बनने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 24 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने बार बार कहा, दिन में सपना देखने पर कहां पाबंदी है भाई, वो तो घूम रहे हैं, देखे। लेकिन ये देश एक स्थायी सरकार चाहता है, ये देश एक मजबूत सरकार चाहता है, ये देश एक भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार चाहता है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा दिया। और भारत का सम्मान दुनिया में क्या बढ़ा है, ये आप देख रहे हैं मोदी जी की विदेश यात्रा। धन्यवाद। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन्ड टू इंश्योर greater accountability, transparency and dedication for upright officers। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कंप्लेंट आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो मैं सवाल करने का। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है